अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, डिक्शनरी के एलिमेंट को किस तरह से आप ऐड, रिमूव और चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब देख लेते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। अब हम डिक्शनरी का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है, फिर आपने इक्वल टू लगाया, इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंटैक्स है डिक्शनरी का। अब हम बात कर लेते हैं डिक्शनरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्क। इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा को फेच नहीं कर सकते, डिक्शनरी में स्लाइसिंग नहीं की जाती। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, मतलब ये कि आप की वैल्यू की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड, इसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं। म्यूटेबल नेचर, डिक्शनरी म्यूटेबल नेचर की होती है। अब म्यूटेबल नेचर से मुराद ये कि आप डिक्शनरी को एक दफा डिफाइन करने के बाद उसमें अपडेशन कर सकते हैं। की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए, बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, उसमें वैल्यूज जो है हमारे पास वो डुप्लीकेट अलाउ करता है। तो ये था कुछ डिक्शनरी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। उससे पहले आपको ये मैं बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो अब हम इम्प्लीमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिक्ट नाम का, और इसमें मैं डिक्शनरी क्रिएट करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ और कोलोन लगा लेते हैं, 100 आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नेम लिख लेते हैं, कोलोन लगाया। कोलोन लगाने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है, ठीक है। अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने एक दफा की वैल्यू पुट कर दी और इसके बाद आपको सेकंड की वैल्यू देनी है, तो आप क्या करोगे? कोमा लगाओगे। देखें, एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई और की वैल्यू असाइन करता हूँ। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में इसे हम की कहते हैं और इसके साथ जो एलिमेंट असाइन करते हैं उसे हम वैल्यू कहते हैं। और अब मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने रन किया, ये देखें हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं हम किस तरह से अपने स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में से। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिंपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है और जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है उसकी की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। मैं जैसे कि नेम एक की दे देता हूँ उसे, तो ये क्या करेगा? मुझे एलिमेंट दे देगा इसका, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने डिक्शनरी में से कुछ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप किस तरह से डिक्शनरी में एडिशन कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे डिक्ट लिखना होगा जिस नाम की आपने डिक्शनरी बनाई है। मैं यहाँ पे की लिख लेता हूँ और इसके साथ मैं वैल्यू भी इसे असाइन कर दूंगा, सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ कराची। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, ये देखें। तो इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी में न्यू की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम नाम की एक की है हमारे पास, उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम और इसके अंदर मैं अरसलान को हटा के अहमद लिख लेता हूँ और मैं इसे रन कर देता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपनी की वैल्यू को। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी डिक्शनरी की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे डेल लिखना होगा, इसके साथ आपको डिक्शनरी का नाम लिखना होगा जिसमें से आप अपनी की वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं डिक्ट में से आईडी को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं डिक्ट लिखूंगा और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो क्या होगा? हमारे पास जो ये वाली की वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी हमारी डिक्शनरी में से, ये देखें। इस तरह से आप डिक्शनरी में से अपनी की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे डिक्ट लिखना होगा और इसके साथ
आप लिख लोगे डॉट पॉप। तो मैं आईडी को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी। तो इसे रिमूव करने से पहले हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखें आईडी हमारे पास फिलहाल रिमूव नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉप मेथड का यूज करूंगा, इससे मैं आईडी को रिमूव करा दूंगा। अब देखें, इसे मैं रन करके दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी की वैल्यू रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AK डीप नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।